Hi everyone. So welcome to this channel and of 100 days. Uh, वैसे तो 100 days है नहीं, अभी रफली 2 months है ऑफ एसएससी. सो व्हाट यहाँ पे क्या होगा, मतलब मैं इस चैनल में क्या करने वाली हूँ एंड ऑल. सो दिस इज बेसिकली माय अकाउंटेबिलिटी ओके चैनल, जिसमें मैंने क्या किया क्या नहीं किया और मैं कैसे रिवाइज कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी. ओके, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, बट उसका अभी डिग्री फाइनलाइज नहीं हुआ है. तो एज यू नो कि कितना अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब जिन्होंने भी क्लियर किया होगा उनको पता होगा कि जब तक फाइनल नहीं होता तो आप शायद लिस्ट में हो या लिस्ट के बाहर भी हो. सो दैट्स वाई मैं इस टाइम का इस साल प्रिपेयर करूँ, अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था. ऑब्वियसली मैंने आप देख ही पा रहे हैं, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी. सो वाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि एक श्योरिटी चाहिए मुझे ऑफकोर्स कि अगर इसमें नहीं हुआ तो सीजन में मेरा नाम आ जाए. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्रिपेयरिंग, और अगर मेरा सिलेक्शन पोस्ट में नाम आ जाएगा फाइनल तो फिर मैं इसके जो कंसेक्यूटिव पेपर है वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सीट रीच करना नहीं पसंद. मुझे पता है कि इसमें कितना होगा. सो इससे पता लगा कि मैं एक्चुअली बिगिनर तो नहीं हूँ, बट पर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी वो तैयारी नहीं थी. और क्योंकि इतना ज़्यादा गैप लग गया है तो मुझे अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा. और मेरे पास 2 मंथ है बस. ओके, सो मैंने क्या सोचा है दैट हाउ आई एम गोइंग टू प्लान दिस. और मेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो इंग्लिश है, और जो वीक पार्ट है वो मैथ्स है. मैं रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग पार्ट में और वीक पार्ट में जीते हैं. ओके, तो कैसे मैंने प्लान किया है कि हाउ विल आई गो थ्रू, मतलब कैसे. तो मैंने सोचा है कि मैं मॉक्स के थ्रू अपना रिविजन करूँगी, या फिर आप पहले तैयारी करेंगे और मॉक्स. तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज जो है बुक कंप्लीट करूँगी, देन सेक्शनल एंड देन जो पीरियड है. तो चैप्टर वाइज करने से पहले मुझे चैप्टर भी क्लियर होना चाहिए. तो क्या सोर्स में फॉलो करूँगी जो मैं अभी फिक्स कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है सोर्स से. इंग्लिश के लिए एडमिशन और फिनाटल क्वेश्चंस, मैथ्स के लिए ऑफ कोर्स फिनाटल एंड मैथ्स में सर के नोट्स. ओके, और कुछ टॉपिक्स में अगर मुझे लगता है तो आई विल भूतेश सर की जो प्लेलिस्ट है वो रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस नोट्स एंड शायद मैथ्स में के नोट्स, कुछ कुछ टॉपिक के नोट्स सर एंड जीके के लिए परमार सर के नोट्स, मॉक्स एंड म्यूजिक. क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत जगह सुना कि सर के नोट्स से आते नहीं, मतलब टॉपिक्स नहीं फंस रहे बहुत बच्चों के. इनफैक्ट मॉक्स भी बहुत ही मतलब प्रीवियस सर के पेपर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत आई मीन लक बेस्ड थे कि अगर आपका लक अच्छा होगा तो सर के नोट से या सर के पीवाईक्यू सीरीज से फंस जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं फंस रहे. सो म्यूजिक इज वन दैट आई एम गोइंग टू डू. सो मेरा तरीका क्या होगा, तो मैंने एक फिक्स टाइम रखा है ताकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी. अ, और मैं जब भी पढ़ूँगी मैं लगातार पढ़ूँगी, मैं लगातार. आई वोंट बी टेकिंग एनी ब्रेक्स, नो ब्रेक्स. क्योंकि ब्रेक्स मेरे लिए काम नहीं करते. बहुत लोग ब्रेक के बाद फ्रेश फील करते हैं, मुझे ब्रेक के बाद 15 मिनट नहीं लगा, तो नो ब्रेक्स एट ऑल एंड नो यूट्यूब. एक सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, अदरवाइज नो यूट्यूब इन बुक वन. एंड वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज रिविजन. जो मैं सोने से पहले करूँगी रिविजन, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड मैं 6 घंटे की नींद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 6 घंटे यहाँ पर बैठना इज इट्स सेल्फ मतलब बहुत मुश्किल है. तो और मैंने स्टार्ट करूँगी मैं 90 मार्क्स से, मतलब मेरा टारगेट रहेगा 100 तक में कितने मार्क्स टोटल. मेरा फर्स्ट टारगेट है कि 90, पहले मुझे 90 आएगा. एंड धीरे धीरे क्योंकि मुझे पता है कि 140 पे आई एम गोइंग टू क्लियर इजीली. सो आई स्टार्ट विथ 90. ऑफकोर्स सेक्शनल टाइमिंग है इस बार, तो सेक्शन टाइमिंग के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ. अरे बट मोर थिंग्स, तो यहाँ पे कुछ नोट्स इस्तेमाल करूँगी, जैसे मैंने कहा कि परमार सर के नोट्स हो गए फॉर रिविजन, मैथ्स में सर के नोट्स हो गए फॉर रिविजन. मुझे ऐसे एक्सप्लेन करके ही समझ में आता है, क्योंकि मैंने हमेशा वैसे ही पढ़ाई करी है. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लाइक मैं वैसे ही करूँगी, मतलब मुझे वैसे ही याद होता है. तो प्लीज़ ऐसा ना समझना कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ या वो कर रही हूँ, जस्ट मैं अकाउंटेबिलिटी चाहिए जो मैंने अपने लिए मैं बना रही हूँ. नाउ व्हाट इज द प्लान आज का प्लान क्या है. तो देयर इज अ टू डू लिस्ट जो मैं अच्छे से कर रही हूँ. आज का टू डू लिस्ट है, तो टुडे इज 14 अगस्त 2026. तो मैं भी करना चाहिए प्लीज़, मतलब आज से. तो मेरा टू डू लिस्ट आज का है. ऑब्वियसली अभी ऑलमोस्ट 5 बजे आ रहे हैं राइट नाउ. तो कंसोर्शियम की जल्दी स्टार्ट करूँ. तो मेरे टू डू लिस्ट में आने वाला है केमिस्ट्री और मास्टर की नोट्स अभी रिवाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद मुझे इसी के क्वेश्चन करने हैं. देन परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस एसआई प्लस सी है. ओके, डिस्काउंट भी ऑल्सो. इनके मैथ्स में सबके नोट्स रिवाइज करने हैं. नोट्स ओके.
नेक्स्ट फॉर इंग्लिश कोई भी 3 चैप्टर करना है एंड वो कैप करना है, कोई भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 600, ओके, एंड ईडीएम्स करने में मुझे लाइक 300 ईडीएम्स मुझे बता देते हैं, एंड ओडब्ल्यूएस करना है मुझे लाइक 100 आई थिंक इज गुड, एंड इसके सिवा मुझे सेक्शनल देना है एंड चैप्टर वाइज देना है एंड मॉक देना है ना? और रीजनिंग के लिए सिर्फ मॉक देना है, ओके, दिस इज माय ओवरऑल पेज आपको लगे बहुत ही बढ़िया, ओके, सो you know overall here, so let's start with the okay, so that is something, so let's start from Vedic okay, thing. Just ignore this one, okay, this I don't know कि मैंने 2 बार क्यों सेक्शन ओपन किया, बट मुझे भी समझ नहीं पता है, तो let's start it. So all three goes to Parmasa to be on the Parmasa and इसके बाद हम दूसरे भी रखेंगे, ओके, कि दूसरे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो provide me, ओके, नेक्स्ट डाइरेक्ट टू दिस, ओके, वैदिक एज कितना से कितना है 1500 टू 1600, ओके, अर्ली वैदिक एज है इसमें डेटा वैदिक एज है, दे आर पैस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है, तो ये कम्युनिटी पैस्टोरल थी एंड अर्ली वैदिक एज का टाइम मतलब वैदिक एज होगी, अब हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक अर्ली हो गया और एक लेटर हो गया, ओके, तो अर्ली वाला जो टाइम है वो 1500 से 1000 मतलब रफली 500, ओके, एंड जो लेटर वैदिक हो गया वो 1000 से 600 तो रफली 400 दिस हम मान के चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा लेजर में ये रंग बनाएंगे इसमें, बट लेट्स सी ये तो इसको देंगे ज़्यादा करने लगे, अच्छा, आई डोंट मुझे किसी और पर पड़ेगा, यू कैन नॉट ओपन दैट इन यू नो इफ यू हैव इट्स समथिंग फिर आता है बोगास वही इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में बना था, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें इंद्र और वरुणा के नहीं थे, ठीक है, जो कि टर्की को आज के टाइम पे एकदम ही एंटी इंडियन हो चुका है, शायद वो एग्री भी ना करती बात पे, पर यहाँ पे इंदिरा और वरुण तो हमारी जो एक्चुअली रीच थी वो टर्की तक थी, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है जानना। देन आर्यन जो थे हम बोल रहे थे जो आर्यन है वो यहाँ से आए और ये ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब कि नहीं ये सही नहीं है, आर्यन जो है ये सेंट्रल एशिया से है और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, इसमें कहते हैं कि एक जो होगी वो टर्की वाली साइड में चली गई और एक जो इंडिया में गई, जो टर्की वाली साइड में गई ना तो वो उनके हिसाब से चेंज हो गई, जो इंडिया वाली साइड में आई उसको हम लोग आर्यंस मतलब बोलने लगे, ठीक है, ये आर्यंस ही बाद में जाके वैदिक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, हम जो वैदिक सोसाइटी देखते हैं आज के टाइम पे और जो मतलब जो चली आ रही है यू नो वो इनकी देन, ओके, नेक्स्ट इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, ये बड़ा वो है कि इट इज़ नॉट इंडिजिनस, इंडिया में ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, ये संस्कृत वो आर्यंस लेके आए थे, ओके, एंड आर्यंस वेयर वो बहुत जो यहाँ के जो ओरिजिनल जिनको एबोरिजिनल लोग कहते हैं उनको बिल्कुल नहीं पसंद कहते करते थे एंड हाँ, उनके साथ मैंने बहुत अत्याचार किया, ये इसमें तो नहीं है नोट्स में बट जो मैंने हिस्ट्री आर्य शर्मा अगर इसमें पढ़ी है उसमें था ये, ठीक है, आर्यंस वेयर कंसिडर्ड टू बी कोडिफाइड और वेदास, तो उन्होंने मतलब वेदास वेदास लिखे थे, ओके, नेक्स्ट देन वेदास की 4 वेदास थे, ठीक है, क्या-क्या थे ऋग्वेदा ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये तो पता ही होगा, ओल्डेस्ट जो था कंप्लायंस ड्यूरिंग द ज़ेन अवस्था, देन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये सब, हाँ, और थोड़ा अच्छा लगा। तो जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट था, जो बोलते हैं कि जो ओल्डेस्ट है मतलब इससे भी जो ज़्यादा हमारे ऋग्वेदा से भी ज़्यादा ओल्डेस्ट था, वो था ज़ेंद अवस्था जो कि ईरान में कंपाइल हुआ था। इसका मतलब था नॉलेज, मतलब जैसे वेदा से मतलब नॉलेज है वैसा ही, ठीक है? ये ओरिजिनली पास हुए थे बस श्रुति, श्रुति मतलब भाई वर्बली, मतलब कि मैंने बोला तुमको, मैंने अपने शिष्य को बोला, वो शिष्य भी थोड़ा आगे। तो जो भी वेदास थे वो शिष्य थे, इसलिए हम बोलते हैं कि वेदास में शायद बहुत सारी जगह पे मिलावट हो गई है क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो क्या पता बोला गया था, उनको एज़ इट इज़ याद नहीं रही है और उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। तो दैट्स व्हाई ये ऑटोएशिया का मतलब है हम बोलते हैं कि जो वेदास है इनको भगवान ने बनाया, जबकि इंडिया आर्यंस में था और आर्यंस भगवान तो नहीं थे, बट हाँ, इनको बोला यही जाता है। देन बाल गंगाधर तिलक जो बोलते हैं, इन्होंने बोला कि आर्टिक फॉर्म ऑफ वेदास, कि जो भी इंडियंस है वो सब आर्यंस है, ये भी एक तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब जो साइंटिस्ट उन्होंने डीएनए रिसर्च करी तो उनको पता लगा इंडिया में ही मान लेते इंडिया में दिल्ली था, दिल्ली में उन्होंने किया, ठीक है, अलग जगह किया, तो दिल्ली में 35% जो थे सिर्फ वो लोग आर्यंस के जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी जो है वो आर्यंस नहीं थे। इसका मतलब नॉट एवरी इंडियन आर आर्यन थे, सिर्फ आर्यंस नहीं थे। और इसके बाद आते हैं हमारा ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो इनमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ें थी ऋग्वेदा में, सामवेदा में, यजुर्वेदा में, अथर्ववेदा में।
इन्हीं में से आयुर्वेदा भी निकला, जिसमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो वेदास हो गया, इन्हीं का एक सब डिविजन ऑफ वेदास है। सब डिविजन ऑफ वेदास कहते हैं कि जैसे कि एक वेदा में आपको, आप मान लो कि एक वेद, जो वेदास होते हैं उनके लेवल क्या क्या है, ठीक है। पहले तो एक लेवल होता है जिसमें संहिता कहते हैं कि वेदास में हिम्स, ये सूक्ता इनके वो है, ठीक है, जो वो कहते हैं हिम्स मतलब मंत्र कह लो, ठीक है, सूक्तास। देन ब्राह्मणास होता है जिनमें सैक्रिफाइस और रिचुअल्स की बात की गई है। देन आलंकास होते हैं, हर्मिस, उनकी बात की गई है। हर्मिस उन लोग कहते हैं ऋषि मुनियों को आप कह सकते हो हर्मिस, मतलब जिन लोगों ने एक्चुअल में जंगल में जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देन उपनिषद की बात की गई है, जो भक्ति मार्ग की बात करी है। भक्ति मार्ग सबको पता होगा, जो प्रेमानंद महाराज भी बात करते हैं भक्ति मार्ग के बारे में। एक्चुअली टू गेट द सैल्वेशन, या टू गेट मतलब आफ्टर लाइफ, और मतलब भगवान की भक्ति करके ही आप मुक्ति पा सकते हो उसमें। तो ये चार अलग चीजें कि चार टाइप के वेदास है। एंड देन उन चारों वेदास में क्या क्या डिफरेंशिएशन आती है। जैसे संहिता है उसका वेदा से पार्ट है जिसमें हिम्स है, दूसरा है कोई एक पार्ट जिसमें सैक्रिफाइस रिचुअल, तीसरा है हरमिस की बात करी है जिनको अलंकास अलंकास कहते हैं। देन उपनिषद की बात करी है जिसमें भक्ति मार्ग की बात करी है। अब आते हैं हम लोग ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेद जो आज तक कंपाइल हुआ है, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, फर्स्ट जिससे फर्स्ट एक ओल्डेस्ट भी कह सकते हो, वो थी ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडलास है, ओके, मेड अप ऑफ 10 मंडलास। मंडलास जैसे समझ सकते हो चैप्टर्स, ठीक है। इट हैज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हिम्स, तो सबसे ओल्डेस्ट भी इसमें है और सबसे लार्जेस्ट भी इसी में है हिम्स, ठीक है। और 1026 हिम्स है। और वर्सेस, वर्सेस क्या होती है, ये जो लाइन होती है ना, दो दो लाइन की, इनको वर्सेस कह सकते हैं, ठीक है। हिम्स तो पूरा वो हो गया, और ये दो दो लाइन वाली हो। तो अगर लाइन्स को गिना जाए तो 10,600 लाइन्स टाइम है, ठीक है। एंड देन ये जो हुइत्री बोल के, ठीक है, आप देखोगे कि हर एक जो वेदा है उसको जो रिसाइट करने वाला बंदा है उसका एक नाम होता है। तो ऋग्वेद को रिसाइट करने वाला, बोलने वाले बंदे का नाम होता है हुइत्री, ठीक है। इसमें इंद्र देव की बात की, अग्नि की बात की, विष्णु की बात की है, और वरुणा की बात की है। ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ ऑर्डर, और रीता और वाटर। वरुणा को गॉड ऑफ ऑर्डर, रीता और वाटर भी कहते हैं, ठीक है। फीमेल ऋषि की बात की है, अदिति की बात की है, जो मदर ऑफ ऑल गॉड्स हम बोलते हैं। उषा की बात की है, मतलब जो डॉन का है। देन शिनीवानी की बात करिए, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। देन राखा की बात करिए, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप ये देखोगे कि इस टाइम पे जो ज्यादातर गॉड्स है वो ऐसे हैं जिनकी पूजा होती थी, जिन जो बहुत इन्वायरमेंटली इफेक्टेड है हम लोग, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस टाइम तक, ठीक है। तो इंद्रा हो गया, हवा, अग्नि, ठीक है। विष्णु तो चलो वरुणा इस पानी इस पे डिपेंडेंट है। देन गॉड फिर डॉन, शाम, शिनीवानी थी फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है, प्रॉस्पेरिटी पे। तो ये बहुत ज्यादा अभी भी होता है, बट तब बहुत ज्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र भी इसी में लिखी गई थी बाई शाका विश्वामित्रा ने लिखा था, बाई गॉड और गॉडेस सावित्री। सावित्री को मेंशन किया गया, और ये किसमें, थर्ड मंडला में, ओके। और द मंडला नंबर 2 to 7 में क्रिएटेड फर्स्ट, तो 2 से जो 7वां मंडला है, इसका 10 है टोटल, पर 2 से जो 7वां मंडला है वो पहले क्रिएट की गई थी। 10 मंडला में जो पुरुषा शुक्ता की बात करी है, उनको बोला जाता है कि पुरुषा शुक्ता क्या है, कॉस्मिक बीन है। बोला जाता है यही पुरुषा शुक्ता है जिनके अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग वर्ण जो कहते हैं वो निकले हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो उनके से क्षत्रिय, आम से शूद्र से निकले। दिस वाज बिलीव टू बी इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुरुषा। तो बोलते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ पुरुषा से मतलब निकले गए, ओके। नेक्स्ट, इसमें भी थोड़ा बहुत वो है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि जो है वर्क के बेसिस पे हम डिवीजन किए गए हैं, पर इसमें इस पार्ट में ऐसा दिया गया। पर इसमें किसी को भी मतलब इन्फीरियर नहीं बोला गया, इसमें बस बोला गया कि इसके अलग अलग पार्ट से सब कास्ट डिवाइड हुए, ठीक है। 4 मंडलास हम देखते हैं, बिलीव टू हैव इमर्जेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुरुषा, और इसी पुरुषा के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो 9th मंडला में जो लॉर्ड सोमा की बात करिए, प्लांट ऑफ, और सोमरस जो एक एनर्जी की देंगे, इसको कई बार वो भी बोल देते थे अमृत। और इसके अलग अलग वेज भी है बनाने के, बट कोई भी एक्यूरेट तो अभी तक पता नहीं लगा ऑनेस्टली। देन उपनिषद जो है आर नोन एज वेदांत, एंड ऑफ वेदास, टोटल 108 है, ठीक है, ट्रेडिशनली, ठीक है। और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, और वेदांत का मतलब भी नॉलेज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सामवेदा, यजुर्वेदा, एंड देन नेक्स्ट बोलते बोलते थकावट फील हो रही है, पता नहीं क्यों, ये मौसम ही एक्चुअली शायद ऐसा है। आते हैं फिर सामवेदा पे। सामवेदा हो गई जो ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक है, ठीक है। इसमें चैंटिंग मेलोडीज है, इसके 2 उपनिषद है, चंद्रोदय एंड केना, एंड परफॉर्म करते हैं उगातरीस। जैसे मैंने बोला हर एक जो है रेसिटेशन अलग अलग बंदे करते हैं, तो वो पहले वाला ऋग्वेद होती करता था, सामवेदा को उगातरीस करते हैं, ठीक है। और ये म्यूजिक के लिए सामा म्यूजिक के लिए जाना जाता है, और इसमें चैंटिंग मेलोडीज है। उसके 2 उपनिषद है मेनली जो कंपोज की गई है, फर्स्ट चंद्रोदय, दूसरा केना। कहते हैं यजुर्वेद कलेक्शन ऑफ मंत्र, रिचुअल एंड सैक्रिफाइस की बात की गई जाती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन। शुक्ला जिसका मीनिंग है व्हाइट एंड प्योर एंड कंटेन सतप्रथा ब्रह्मन, एंड कृष्णा मीनिंग ब्लैक और मिक्स्ड मंत्र और एक्सप्लेनेशन, ओके। पीपल इसे यजुर्वेदा और कौन, अर्धवायु, ठीक है। इनको अर्धवायु कहते हैं जो यजुर्वेदा को रिसाइट करते हैं। और इनके जो मतलब है सैक्रिफाइस भी आता है, जो व्हाइट और प्योर वाली जो है उनको शुक्ला, जब शुक्ला पक्ष आपने सुना होगा, कृष्णा पक्ष सुना होगा, तो शुक्ला इज फॉर द गुड एंड द कृष्णा इज फॉर द ब्लैक और मिक्स मंत्र है, और उनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान, इनका नाम है वेदामुत्री देवारात महेश रेखा, इन्होंने कंप्लीट किया गया था दंड कर्मा प्रायम, कंसिस्टिंग ऑफ 2000 मंत्र ऑफ शुक्ला यजुर्वेदा मध्यान्ही ब्रांच इन 15 डेज। तो 50 डेज के अंदर इन्होंने याद करके रिसाइट किया था, विच इज़ वेरी टफ ऑनेस्टली, अगर आप याद करके आप रिसाइट करते हो, क्योंकि ये प्योर संस्कृत वर्ड्स होते हैं, यू नो। तो पेपर में आ सकता है, शायद इसीलिए सर ने दिया होगा। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू परमार सर अगेन, ये मेरे नोट्स नहीं है, जस्ट रिवाइजिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद होता है। ये करने के बाद आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस, और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में इसमें से बन रहे हैं वेदिक से, ओके। आगे इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ यजुर्वेदा,
मैं 1 मिनट का पॉज लेती हूँ। ओके, टू बी कंटिन्यूड, ज़्यादा ही ब्रेक लिया मैंने। देन अर्ली वैदिक एंड वैदिक वाला तो मैंने शायद बता दिया था। एंड है ना, कुछ ज़्यादा ही बनाया मैंने। या सो अर्ली वैदिक हो गया, बुजुर्ग इंस्क्रिप्शन ये भी आई थिंक हो गया था। ये मैंने कर लिया था, वेदास हो गया था, अजित वेदा आई थिंक मैं। देन उसमें 3 इंपॉर्टेंट उपनिषद थे ऑफ यजुर्वेदा, दैट इज बृहदारण्यक का उपनिषद सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद इसे माना जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद का था, ठीक है। देन कथा उपनिषद कंटेन स्टोरी ऑफ निचिकेता एंड यामा गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। एंड जवाला उपनिषद इज पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। एक्चुअली ये शायद ना पेपर में आए थे, पीवाईक्यू में, तो जो आए थे सिर्फ वही वही इन्फॉर्मेशन हमने दी है। ओके, तो कौन कौन से पेपर, एक बृहदंकर उपनिषद, ठीक है। बृहदंकर उपनिषद सबसे ओल्डेस्ट ये है। देन कथा उपनिषद, इसमें निचिकेता एंड यमा की कहानी थी, कुछ यमा की कहानी थी, गॉड ऑफ डेथ समथिंग की, इसने इसके मतलब किसी के साथ मैरिज हो गई समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड देन जयवाला उपनिषद, दैट इज इन शुक्ला यजुर्वेदा, ओके। एंड नेक्स्ट, देन अथर्ववेदा, या अथर्ववेदा का था कि वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मुलेशन और वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट। ओके, हाँ, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें ये था कि इसको हम लोग मैजिकल फॉर्मूला चाहिए, काला जादू वाले जो भी चीज़ें इसमें है, इविल स्पिरिट, डिजीजेस, मतलब ब्लैक मैजिक का जो भी है वो इसमें होता था। इसमें 20 खंड में डिवाइड होता था। एंड खंडास का भी मतलब मेरे ख्याल से 5 होता था, तो समथिंग लाइक दैट। तो 20 खंड में डिवाइडेड है, और इसको जो रिसाइट करते हैं उनको ब्रह्मणास कहते हैं। ओनली ऋग्वेदा इज कंपाइल्ड इन द अर्ली वैदिक, जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक में, बाकी जो वेदास है वो लेटर वैदिक में कंपाइल हुए थे। एंड आप देखोगे जो अर्ली वैदिक में वुमेन्स की कंडीशन थी वो काफी बेटर थी देन लेटर लेटर वैदिक में उनकी कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट हो गई, मे बी बिकॉज ऑफ द इन्वेजन और द यू नो बाकी चीज़ें जिसकी वजह से, बट लेटर वैदिक में उनकी चीज़ें खराब हुई है। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ अथर्ववेदा, क्या क्या इंपॉर्टेंट उपनिषद थे अथर्ववेदा के, लेट मी रीड इट। ओके, हाँ, मुंडिका उपनिषद, महा उपनिषद एंड मुंडिका उपनिषद। मुंडिका उपनिषद इंपॉर्टेंट इसमें ये कैसे हुई, सत्यमेव जयते, ये वाला जो चीज है ये यहाँ तक लिखी है, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडिका उपनिषद, और ये अथर्ववेदा का पार्ट है। ओके, अथर्ववेदा का मुंडिका उपनिषद का पार्ट है। देन महा उपनिषद है वसुदेव कुटुंबकम, ये भी अथर्ववेदा से मीनिंग होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ महा उपनिषद। देन मांडुक्य उपनिषद, मुंडक्य उपनिषद इज लॉन्गर देन मांडुक्य उपनिषद। तो एक मांडुक्य उपनिषद है एंड मुंडक, जैसे ऊपर वाला मुंडक उपनिषद है, नीचे मांडुक्य उपनिषद में से 2 उपनिषद है। एंड देन जो मुंडक उपनिषद है वो ज्यादा बड़ा है मांडुक्य से, ठीक है। देन 6 फैमिली पैराडॉक्स, ये तो मतलब बहुत ही फेमस है कि कौन सी सोसाइटी से क्या क्या है, 6 फिलोसफी ऑफ स्क्रिप्ट। जो यूपीएससी करते हैं वो ऑप्शनल नहीं करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें से। जैसे सामाख्या ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, इसमें पुरुषार्थ प्रकृति के बारे में बोला गया था, और ये कपिला ने दिया था न्याय। लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में गौतम ने, विशेषज्ञ का फिजिक्स और एटम के ये कन्नड़ा ने दिया था। योगा सिंक्रोनाइज जो कि हमें पता ही है पतंजलि ने। देन उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत की टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ये बद्रायणी ने दिया था। पूर्व मीमांसा इसको कर्मकांड कहते हैं, इसको जामिनी ने दिया था। ओके, तो इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, इसको मैं रिवाइज करूंगी अभी, मतलब एक पेज में समराइज करेंगे, बट एक बार हम इसे रीड कर लेंगे उसके बाद। ओके, then Vedangas, ठीक है, these are to understand the Vedas, they are philosophical teachings of Upanishad, there are total of 6 Vedangas, ठीक है। 6 शिक्षा, कपिला, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योति, चंदा। शिक्षा इज अ पोएटिक फिनोटिक्स, देन स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, कल्पा, स्टडी ऑफ व्याकरण नाम से ही पता है हमको। निरुक्ता इज इटिमोलॉजी, जो शब्द बनते हैं उसको कहते हैं। ज्योति इज एस्ट्रोनॉमी एंड लाइट, एंड चांदा इज द स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स। दैट अर्ली वैदिक जो ऋग्वेद है मेंशन इन द हिमवंत हिमालय एंड द मुंजा विद हिंदू कुश इन ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेद में क्या क्या और मेंशन, हिमालय के बारे में मेंशन है, हिंदू कुश के बारे में मेंशन है। हिमालय को उसको हिमवत्ता बोला गया, मुंजावत हिंदू कुश बोला गया। सप्तऋषि सप्त सिंधु के बारे में बोला गया, जैसे इंदस को सिंधु कहते थे, झेलम को विपाशा, ये बहुत आता है। चेनाब को अस्किनी कहते थे, रिवर को पुरुषनी कहते थे, बियास को विपाशा कहते थे, सतलज को शतुद्री कहते थे, सरस्वती को मिथिकल रिवर कहते थे, क्योंकि सरस्वती ने ना अपना जो लाइन है, मतलब कि जो उसका वे था उसको बदल दिया, इसीलिए उसको मिथिकल रिवर कई बार कहा जाता है। देन द बैटल ऑफ टेन किंग्स को दशरंजन दश दशर दशरजना युद्ध कहते हैं, ये 7th मंडला में है, और ऋग्वेदा बिटवीन भारत ट्राइब हुआ था, युद्ध शूद्र से और 10 किंग के अंदर हुआ था, और इसको भारत ट्राइब ने जीता था। इट वाज फॉट इन द बैंक ऑफ कृष्ण रिवर, ठीक है। एंड एरो लाइक इशुग्रा वर यूज्ड इन द बैटल। ओके, सोसाइटी ऑफ द अर्ली वैदिक कैसी थी, सोसाइटी थी 4 वर्ण में थे, वही सेम वर्ण था सिस्टम, पर ये हेरिडिटी नहीं थे, इस बार ये प्रोफेशन के बेस पे था। मतलब पहला वाला जो था वो हेरिडिटी था, पर ये प्रोफेशन के बेस पे था। चाइल्ड मैरिज जो थी इस टाइम पे नहीं थी, तो अर्ली वेदक में मैंने बोला कि जिसमें थोड़ा डेवलप थे, तो चाइल्ड मैरिज नहीं थी इसमें, ठीक है। इसमें विडो की मैरिज थी, जिसमें नहीं हुआ कहते थे। सोसाइटी थी मतलब जिसमें वुमेन्स की कंडीशन होती है, काउ को बहुत ज्यादा सैक्रेड माना जाता है, अज्ञाना बोला जाता था इसको, ठीक है। काउ वाज कंसीडर्ड वेल डिसाइडेड, जिनके पास काउ था उसको वेल गोमत भी बोला जाता था उन लोगों को। एंड ग्रावस्ती होती एक बैटल होती थी जो काउस के लिए होती थी, मतलब किसी ने किसी का काउ चुरा लिया तो उसको आई हो सकती थी, दैट इज ग्रावस्ती। ओके, नेक्स्ट, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी और रैंक कैसे थे,
ये भी हम पढ़ेंगे। पॉलिटी में उसमें था कि 3 टाइप की होती है, ये हमको हर जगह मिलेगा, सभा, समिति एंड विधाता, ठीक है। सभा में कहते हैं कम्युनिटी प्रिविलेज, जो प्रिविलेज जिसको सभा कहते थे, समिति कॉमन पीपल को कहते थे, एंड विधाता कहते थे जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो कम्युनिटी बैठाई जाती थी। वुमेन को पार्टिसिपेट इन बोथ सभा एंड समिति। उस टाइम पे वुमेन की कंडीशन अच्छी थी तो वुमेन पार्टिसिपेट करती थी। रैंकिंग क्या थी, पुरोहित प्रीस्ट था, सेनानी को चीफ कहते थे, ग्रामीण को विलेज कहते थे। राष्ट्र, जना, विशा, ग्रामा, कुल ऐसे करके डिवाइडेड, ठीक है। यजमाना जो होता था वो हाउस होल्डर होता था, यजना जो होता था वो परफॉर्म करता था हाउस ऑफ यजमाना, ठीक है। राजन जो था उसको ट्राइबल चीफ कहते थे। ये सब एक एक वर्ड के क्वेश्चन से आए होंगे पेपर में। तो उसके बाद रिलीजन, ठीक है। नेचुरली पॉलीथीज्म था इसमें, जैसे हमको पता है डे वर्शिप, ठीक है। पॉलीथीज्म था, नो एनिमल वेर वर्शिप, इसमें एनिमल की वर्शिप नहीं होता, डिड नॉट वर्शिप एनी आइडल। तो इस टाइम पे कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, दे परफॉर्म सैक्रिफिशियल प्रेयर। जैसे कि इंदिरा में जिस चीज़ की हमें बहुत जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी या बाकी चीज़ों की, तो वो, ठीक है। पुरंदरा डिस्ट्रॉयर फॉर्स, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी का नाम नहीं, अग्नि का इंटिमेटिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। सोमाल प्लांट का वायु, तो वो पता ही होगा, रुद्र इज प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। देन अदिति इज मदर ऑफ मदर ऑफ इंद्रा, पर अदिति को मदर ऑफ गॉड्स भी कहते थे, है ना। देन उसके बाद आता है अदिति के बाद आता है, हाँ, सावित्री इज गायत्री मंत्र जो था, श्रीनिवाली गॉडेस ऑफ इज इलाका, जो कि प्रॉस्पेरिटी एंड फुल मून के लिए भी एसोसिएटेड था, कि पहले भी हमने पढ़ा था एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट फिर राजस्व यजना, यजना ये मतलब यज्ञ जो होता था करते थे। राजस्व यज्ञ कोरोनेशन, मतलब किसी किंग के ऊपर मतलब ताज के लिए करते थे। यजमानी यजना परफॉर्म बाय राजस्व यजना इज नोन एज ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए जब यज्ञ करते थे तो वाजपेयी यजना कहते थे। अश्वमेध तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए छोड़ देते थे, वो वाला था। नेक्स्ट देन पॉटरी, पॉटरी कैसे था, ऑट कलर ब्लैक रेड में पॉटरी होती थी, ठीक है। लेटर वेदिक का उसके बारे में बात करेंगे। अब लेटर वेदिक जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि लेटर वेदिक में कंपैरिजन है ज्यादातर, कि अच्छा उसमें ये होता था तो इसमें क्या था, उसमें ये था कि इसमें क्या था, ऐसे कंपैरिजन था। ओके, लेटर वेदिक था 1000 से 600, जिसके हमने बोला था कि 1500 से जो 1000 था दैट इज ऑन अर्ली वेदिक, ओके। लेटर वेदिक 1000, अदर 3 वेदास आर कंपाइल्ड, इसमें 3 जो बाकी वेदास है इसमें कंपाइल्ड होता है। अर्ली में ऋग्वेद कंपाइल्ड हुआ था, ठीक है। गंगा द्वाब जी जो है द्वाब, इसको कहते हैं गंगा द्वाब, ठीक है, जहाँ पे मतलब गंगा यमुना बहती है और एक जम मिलती है, ठीक है। आर्यन जो एक्सपेंडेड पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पंजाब और वेस्टर्न एक्सटेंड पर इनका जो अपर पोर्शन को कहते थे और मिडिल पार्ट को पांचाल कहते थे। आयरन जो यूज होता था इस टाइम पे वाज द लेटर वेदिक, शिफ्टेड फ्रॉम दोआब एरिया टू ईस्टर्न एमपी, ठीक है। दोआब से ईस्टर्न एमपी में चले गए। द एक्सपेंशन इज पॉसिबल ड्यू टू आयरन वेपन इन और फोर्सेस, फोर्सेस और आयरन वेपन के लिए इसमें एक्सपेंशन पॉसिबल। इसमें कृष्णा आयास और श्याम आयास मतलब ब्लैक मेटल मिले थे, और आयास मतलब जो है मेटल है, ठीक है। गंगा जो है इसमें मेंशन है ओनली क्या कहता है, ओनली वन टाइम ऑफ ऋग्वेदा, व्हाइल यमुना विल मेंशन 3 टाइम्स, सरस्वती को 50 टाइम, ठीक है। जो सरस्वती भी यहीं के आसपास है, तो कहते हैं सरस्वती ने अपना जो डायरेक्शन है, जो पाथ है वो बदल दिया था, इसलिए आज के टाइम पे हमको सरस्वती दिखती नहीं है, ठीक है। देन इसमें एग्रीकल्चर कैसे थे, इट वाज चीफ मेनली लाइवलीहुड, मतलब मेन जो एग्रीकल्चर ही था इनका खाने का। किंग जो थे वो भी मैनुअली इनका काम करते हैं। व्री मींस राइस था, एंड गोधुमा मींस मतलब व्हीट था, ठीक है। युवा मींस बार्ली, तो मतलब ये विधि गोमुद्रा एंड गोधुमा एंड युवा, व्रीहि गोधुमा एंड युवा, ये 3 मिलते थे। देन धनिया जो था, धान्य ग्रेन्स एंड सीरियल्स को खाने लगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभा समिति विधि था जो पहले था, पर इसमें जो सभा में ज्यादातर ब्राह्मण्स थे और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो ना खत्म हो गया, मतलब वुमेन्स थी नहीं। एंड समिति में क्या थी, सेम एज बिफोर, जैसा पहले था। विदेह में भी वही था, मतलब विदेह एक्चुअली डिसअपियर हो गया था, क्योंकि ये किसके लिए था, रिलीजियस पर्पस के लिए था, पर रिलीजियस पर्पस यहाँ पे सभा में हो रहा था, ठीक है। देन सोसाइटी कैसी थी, वर्णा थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र, सेम वो रिचुअल करते थे। क्षत्रियास पर इसमें अलग हो गया कि इसमें वॉर और प्रोटेक्शन करते थे, ये ट्रेड करते थे, और ये शूद्रास मैनुअल करते थे। सोशल डिफरेंसेस क्या थे, कंडीशंस ऑफ वुमेन डिटोरियम इन द लेटर वैदिक पीरियड, एंड गोत्रा मतलब क्लास सिस्टम, ये लेटर वैदिक में इमर्ज हुआ, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट चीजों पे, आश्रम मेंशन इन द जयवाला उपनिषद, ब्रह्मचर्य, देखो लाइफ के स्पेसेस के बेसिस पे ना ये सब थे, ठीक है, कि कब क्या क्या होता है। तो अगर 0 से 25 साल के बीच में तो ब्रह्मचर्य पेस फॉलो करते हैं। 25 से 50 में गृहस्थ होता है, एंड देन वानप्रस्थ होता है जो थर्ड फेज होता है, जो 50 के बाद होता है, एंड सन्यासी होता है एकदम फोर्थ फेज ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। ये है वानप्रस्थ, इसमें इमेज वीडियो है, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसा जयवाला उपनिषद में बोला गया है। ओके, नेक्स्ट। अब मैरिज कितने टाइप के थे उस टाइम पे, एक अनुलोम विवाह था, वैसे तो बहुत टाइप विवाह थे, बट अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब बॉय इज फ्रॉम हायर कास्ट एंड गर्ल इज फ्रॉम लोअर कास्ट, अनुलोम। प्रतिलोम विवाह का क्या होता था, गर्ल इज फ्रॉम हायर कास्ट एंड बॉय इज फ्रॉम, इसको याद करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अनुलोम, ठीक है, तो हायर कास्ट में, ठीक है। और प्रतिलोम का तो नहीं, सिर्फ एक ही है, बस एक लड़का जिसका नाम है अनुलोम, तो उसके हिसाब से आप देन ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, अश्व विवाह, अलग अलग टाइप के। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि ये जो सेम वर्ण की अगर शादी होती है, मतलब दोनों की कास्ट जो है सेम वर्ण की है, और मतलब तो फिर इनका ब्रह्म विवाह। गंधर्व में मतलब लव मैरिज है, ठीक है। दैव विवाह मतलब फादर ने जो है उसने अपनी बेटी को दक्षिणा में डोनेट कर दिया प्रीस्ट को, तो ठीक है। अश्व विवाह क्या होता है, टोकन ब्राइड प्राइस, मतलब कि कोई काऊ या बुल के मतलब शायद बदले में या फिर उसके प्राइस में डोनेट कर दिया। अश्व विवाह। देन प्रजापति विवाह मैरिज विदाउट डाइवोर्स, ठीक है। असुर विवाह मतलब मैरिज बाय परचेज। देन राक्षस विवाह मैरिज बाय अबडक्शन। देन पैश्चर्य विवाह, इन दिस मैरिज गर्ल हु इज नॉट इन हर सेंसेस इज फोर्सफुली मैरिड ऑफ, मतलब जिसमें उसको पता ही नहीं, सुधी नहीं है और उसको शादी करा दी गई, ठीक है। तो ये वाली मैरिज हो गई। नेक्स्ट, अब रिलीजन,
रिलीजन तो हमको पता है कि कौन-कौन से गॉड थे, रुद्र थे उस टाइम पर, इंद्र, वरुणा थे। एक्चुअली इंद्र, वरुणा ने ना अपनी लॉस कर दी थी खेतों से ऊपर, उन्होंने अपना मतलब जो इम्पोर्टेंस थी वो लॉस कर दी थी, ठीक है? देन पुशान बोल के गॉड ऑफ कैटल आए थे, कम टू रिगार्ड एज़ गॉड ऑफ शूद्रास, इनको गॉड ऑफ शूद्रास बोलता था, क्योंकि मेनली शूद्रास ही वाले कैटल्स और उसके पे काम करने लगे बाद में। देन प्रजापति जो है उनको बोला गया क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, आइडल वर्शिप यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गया, तो आइडल वर्शिप करना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइड कैसे दिखेंगे? तो ऐसे एनिमल सैक्रिफाइस इंक्रीजेस, इस टाइम एनिमल सैक्रिफाइस बिफोर आइडल वर्शिप हुई, तो उसी के साथ एनिमल सैक्रिफाइस दिया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ वर परफॉर्म, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय सैक्रिफाइस एंड वाजपेय जो कि हमने बोला हुआ, ठीक है? फिर देन ग्रे कलर की पॉटरी आई जो कि आल्सो सीन इज पेंटेड ग्रे है, ठीक है? नेक्स्ट अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि ये भी पेपर में आते हैं ना एमसीक्यू में कि ये इसमें क्या समझ में आता। अर्ली वाले में पैस्टोरल कम्युनिटी, लेटर में एग्रीकल्चर आई, बेटर कंडीशन थी, उनकी कंडीशन डिटोरेट, वर्ण सिस्टम था इसमें प्रोफेशनल के बेसिस पे, बस बट बहुत रिजिड नहीं था, इसमें हेरिडिटी था, नो आइडल वर्शिप, कोई आइडल वर्शिप नहीं था, इसमें आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया। फिर ऋग्वेद था कि इसमें कंपाइलेशन नहीं थी, और इसमें बाकी जो किसान होता है ये जो करते थे कंपाइल हुआ था। ओके, लेट्स नाउ रिवाइज, ठीक है? अब मुझे इसे रिवाइज करना है, तो मैं एक पेज लूंगी एंड उस पे मैं सब रिवाइज करूंगी। ओके, सो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। एक्चुअली ये करना उतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होता। वेदिक, ठीक है? सोर्सेस तो परमार सर का ही है, एक्चुअली मुझे उसके साथ वो भी कर लेना चाहिए था। लेट्स सी, ये करने के बाद, रिवाइज करने के बाद अपने क्वेश्चंस करूंगी। और ये किसका पार्ट है वैसे? वेदिक, एंशिएंट का। शायद मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, नेक्स्ट वाला करना चाहिए।